राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम आपको बाजू के टाइप्स बताने वाले हैं दोस्तों। 5 इंच की बाजू, 3.5 इंच की बाजू और 7 इंच की बाजू। इस प्रकार से हम आपको 3 टाइप की बाजू बताएंगे। तो ये हमारा एक अस्तर का टुकड़ा है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे छोटी वाली बाजू बनाएंगे 3.5 इंच की। और कपड़े को हमने इस प्रकार से फोल्ड करके रखा है। बंद कपड़ा ऊपर की ओर है, खुला हुआ कपड़ा अपनी ओर है। और ये कितना आपको लेना है दोस्तों, जो आपका बैक आर्म होल की लंबाई होती है उसमें 1 इंच प्लस करके आपको ये लंबाई रखनी है। ये हमेशा याद रखिएगा, हर बाजू के लिए ये टिप्स है। तो इसका यानी कि 36 का बैक आर्म होल 6.5 इंच था। तो इसकी सिलाई यहाँ पर आएगी, सिलाई यहाँ पर आएगी और मार्जिन कटिंग का नीचे तक जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 3.5 इंच की बाजू के लिए मार्किंग करते हैं। तो ये देखिए 3.5 के लिए हमने 4.5 का फैब्रिक लिया है। तो 4.5 पे हमने इस प्रकार से निशान लगा दिया ताकि हमको ये पता चले कितना कपड़ा हमने लेना है। उसके बाद आधा इंच यहाँ हमने सिलाई का मार्जिन दिया दोस्तों, और आधा इंच हमने यहाँ सिलाई का मार्जिन दिया। बहुत ही सिंपल स्टेप में आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आधा आधा इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन दे दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कितनी गहराई देनी है जिससे कि हमारी बाजू में परफेक्ट शेप आए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देनी है, ये देखिए 2.5 इंच की। 2.5 इंच देंगे, 3.5 का है। बाजू तो 3.5 के, लेकिन हम 2.5 का दे रहे हैं क्योंकि आधा इंच हमें यहाँ सिलाई में चला जाना है। तो यहाँ पे बीच में 2 इंच का स्पेस निकल आएगा, तो वो हमारा कटिंग में जाएगा। यहाँ 1.5 इंच हमारा परफेक्ट बन के रेडी होगा। 3.5 की बाजू में 1.5 इंच का साइड में कपड़ा बचेगा, एकदम फिटिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच इस प्रकार से निशान लगा दिया और हमने सीधी लाइन खींच दी। ठीक है, सीधी लाइन हमने खींच दी है। अभी आपको एक काम इसमें और करना है, बताएंगे आपको। अब हम ओपनिंग का मार्क करते हैं। तो ओपनिंग है दोस्तों 4.5 इंच की और मार्जिन है 5.5 इंच का। तो ये दोनों निशान हमको मिल चुके हैं। अब ये 6.5 था, 6.5 पे ही तो सिलाई होनी है। ये देखिए 6.5 पे सिलाई होगी। तो यहाँ से हम ऐसे गोलाई देते हुए ओपनिंग का मार्क कर देंगे और ये मार्जिन टू मार्जिन कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ से यहाँ टेप देना है। तो मेजर टेप को आप ऐसे रखिए। ठीक है, अब 1 इंच हमने आखिरी वाली लाइन में और उसके बाद दोस्तों 4.25 इंच हमने दूसरी लाइन में निशान कर दिया है। और इस प्रकार से हमने ये देखिए शेप देते हुए चले आएंगे। बहुत ही सरल तरीके से आप ये बाजू बना सकते हैं। ये यहाँ पे आ गए, फिर हम सीधे हो जाएंगे। तो इस तरह से हो गया। अब हमें वो गहराई देनी है जो हम फ्रंट आर्म होल में सिलाई के समय यूज करते हैं। तो 1.25 का निशान तो हमको पहले से मिल गया था, 1 इंच का हमें ये मिल गया था। अब हमें यहाँ पर भी मार्किंग देनी है। तो यहाँ जो सिलाई का पॉइंट है वहां से ऊपर की ओर आपको 1 इंच लेना है। फिर यहाँ बीच में आपको 1.25 इंच निशान लगाना है। यहाँ से आप पतले पतले शेप में जाके इस निशान में ऐसे मिल जाइए, फिर यहाँ से जाके आप इस तरह से हो जाइए। तो ये हो गई आपकी 3.5 इंच की बाजू, जो बन के 3.5 तैयार होगी। अब लेकिन क्या होता है दोस्तों, अक्सर जो छोटी बाजू होती है उनकी ये नोक ऊपर की ओर उठने लगती है। तो इस प्रॉब्लम के लिए जरूर छोटी बाजू में ये टिप करिएगा। यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो कटिंग का निशान है, यहाँ पर आप आधा इंच अंदर की ओर निशान कर दीजिए। ठीक है, तो जो आप कपड़ा कट करेंगे उसको ऐसे तिरछा कर देंगे। ये कपड़ा आपका ऐसे तिरछा कट होगा इस तरह से। तो जब आप बाजू सिलेंगे तो वो जो नोक ऊपर की ओर उठती है वो नहीं उठेगी। तो ये तो हो गई हमारी 3.5 इंच की दोस्तों बाजू, वो भी 36 साइज के लिए। अब साइज चाहे 36 हो या 38 हो, जो उसका बैक आर्म होल की लंबाई होगी उसी के हिसाब से आप यहाँ पे रख दीजिए। बस आपको सीखना क्या है, यहाँ से यहाँ की गहराई कितनी रखनी है। तो 3.5 इंच में हमने रखी है 2.5 इंच, ध्यान दें। अब चलिए आपको दूसरी बाजू बताते हैं 5 इंच की। चले यहाँ पर भी आपको 5 इंच की बाजू बताते हैं। तो हमने देखिए इस तरह से निशान कर दिया। अब यहाँ से हम 5 इंच के लिए कपड़ा ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 5 इंच के लिए दोस्तों हमें 6 इंच का कपड़ा लेना है, आधा आधा इंच सिलाई का मार्जिन निकालते हुए। तो यहाँ पर देखिए हमने 6 इंच का कपड़ा इस प्रकार से ले लिया है। ठीक, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको फोल्ड कर देते हैं ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो कितना कपड़ा हमको लेना है। ठीक है, अब हमें दोनों में आधा आधा इंच का मार्जिन देना है, ओपनिंग में भी और आर्म होल में भी। ओके, तो यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन ऐड किया और यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन ऐड किया।
और दोनों में हमने इस प्रकार से लाइनिंग कर दी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर गहराई देनी है, तो यहाँ पे हमें 5 इंच में कितनी गहराई देनी चाहिए दोस्तों? 3.25 इंच की। तो ये देखिए हमने 3.25 इंच यहाँ पे निशान लगाया है और इस प्रकार से यहाँ पर भी हमें लाइन खींचती है। अब जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना रखना है, जितना आपका बैक आर्म होल है उतने में सिलाई होगी, उसके बाद मार्जिन होगा। ठीक है, तो बैक आर्म होल है, ये किस साइज की है? जिस साइज की हो, जो भी आपकी नाप हो, उसका जो बैक आर्म होल हो वो आप यहाँ पे रख दीजिए। तो हम इसको 38 का मान रहे हैं। ठीक है, 36 की हमने अभी छोटी बाजू बताई है, अब ये हो गया 38 का। तो उसमें भी हमने 6.5 ही रखा था आर्म होल। ये देखिए 6.5 हमने यहाँ मार्क कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलाई का पॉइंट और ये हो गया हमारा मार्जिन का पॉइंट। अब यहाँ ओपनिंग पे भी मार्क कर लेते हैं दोस्तों। तो ओपनिंग है इनकी 5 और 6 और इस प्रकार से आप गोलाई देते हुए यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। अब हमें ये वाली गहराई देनी है जो हमारी आर्म होल का शेप होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, मेजर टेप को ऐसे रखिए, 1 इंच, दूसरी वाली लाइन पे 4.5 इंच। अभी हमने आपको 36 में 4.25 बताया था, यहाँ पे आ गए हम 4.5 इंच और दोनों को इस प्रकार से आप गोलाई देते हुए इस निशान से यहाँ तक आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आप सीध करेंगे। ठीक है, अब हमें वो गहराई देनी दोस्तों जो हम फ्रंट पार्ट में यूज करते हैं। तो 1 और 2 निशान पहले से है, एक निशान हमें और लेना है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान ले लिया है। अब आपको इस वाले मार्क में 0.25 इंच इस तरह से लगाना है। बस आई शेप में पतले पतले पहले आप यहाँ पे आएंगे, फिर इस तरह से निशान कर देंगे। तो ये तो होगी हमारी 5 इंच की बाजू। दोस्तों जिनकी 5 इंच की बाजू में भी नोक बन जाती है, यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, उनको भी यहाँ पर आधा इंच माइनस कर लेना चाहिए। ये स्पेशल उनके लिए है जिनकी बाजू अक्सर उठ जाती है। तो यहाँ पर हमने आधा इंच इस तरह से निशान लगा करके और ऐसे नोक बना देंगे दोस्तों। तो इसको हम कट कर देंगे, तो फिर हमारी ये बन जाएगी। तो ये होगी हमारी दोस्तों 5 इंच की बाजू। ठीक है, और वो भी 38 साइज के लिए। ठीक, अब हमारी दो बाजू तो हो चुकी 5 की और 3.5 की। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं हम 7 इंच की और 8 इंच की, जो भी आप बोले। तो चलिए 8 इंच की बाजू बनाते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं 8 इंच के लिए कपड़ा। ठीक है, और इसको हमने कर दिया ऐसे फोल्ड। ठीक, अब हमने ये कपड़ा रखा है, ध्यान दें बंद कपड़ा ऊपर की ओर है, खुला कपड़ा नीचे की ओर है। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 इंच के लिए हमें 9 इंच का फैब्रिक ले लेना है। ये देखिए हमने 9 इंच का यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है और निशान लगा देंगे। ठीक है, अब 9 इंच की बाजू में यहाँ की गहराई थोड़ी सी ज्यादा होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने आधा इंच सिलाई का मार्जिन दिया दोस्तों और यहाँ पर भी हमने आधा इंच सिलाई का मार्जिन दिया है। दोनों मार्किंग तो हो चुकी है। अब हमें यहाँ से यहाँ गहराई देनी है जिससे हमारी बाजू में झुकाव आता है। ठीक है, जिससे बाजू में झुकाव आता है। तो वो कितनी देंगे दोस्तों? अभी तक हमने कितना कितना लिया है? छोटी वाली 3.5 की बाजू में हमने 2.5 लिया था, 5 इंच में हमने 3.25 लिया था और यहाँ पर लेंगे हम 3.5 क्योंकि हमारा ये पॉइंट बढ़ गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमने 3.5 लिया है क्योंकि ये हमारी बाजू बन के तैयार होगी 8 इंच की। तो यहाँ पर हमने लिया 3.5 और 3.5 पे भी हमने सीधी लाइन ऐसे खींच देनी है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ आपको कितना मार्क रखना है? सिलाई वाला 6.5 इंच का। अगर 36 और 38 है तो आप 6.5 इंच का ही रखिएगा। ठीक है, और अगर उससे थोड़ी सी ज्यादा है, प्रॉब्लम होती है, हैवी साइज है, यहाँ पे आर्म होल आप बड़ा रखे हैं, तो उसी के हिसाब से हमेशा ध्यान रखिएगा। ब्लाउज के बैक आर्म होल की जो लंबाई होगी वही आपके बाजू की यहाँ से यहाँ की गोलाई होगी। तो यहाँ पर हमने रखा है 6.5 इंच का। ठीक है, देखिए आराम से यहाँ पे 7.5 कपड़ा आ जाता है। अगर हम ऐसे 6.5 रखते हैं तो इस तरह से हमारा 7.5 कपड़ा परफेक्ट रूप में निकल आता है। अब हमें यहाँ पे ओपनिंग का मार्क करना है। तो ओपनिंग है दोस्तों 5 और मार्जिन है 6। यहाँ पे ये मार्जिन हो गया। अब यहाँ से यहाँ हमने इस प्रकार से शेप देते हुए बाजू की ये ओपनिंग वाली गहराई ड्रॉ कर दी है। ठीक, अब हमें ये गहराई देनी है। तो ये कैसे देंगे दोस्तों? जिनको समझ में नहीं आता वो भी ध्यान से देखें। दो टिप्स में आपको बताएंगे। पहले तो जो बहुत इजी है, 1 इंच हमने यहाँ पे रखा दोस्तों और 4.25 इंच हमने यहाँ पर रखा है और इन दोनों लाइनों को ऐसे मिला दिया, यहाँ तक आ गए। अब हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो हम इस प्रकार से यहाँ पहुंच गए दोस्तों। तो ये देखिए हमारी ऐसे आ गई। अब हमें गहराई ड्रॉ करनी है।
तो उसके लिए 1 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया, एक ये है हमारा निशान, एक ये है हमारा निशान, और दोनों में हमने यहाँ पे बीच वाले पे 1.25 इंच इस तरह से मार्क कर दिया है। और ये देखिए शेप देते हुए हम यहाँ पे इस तरह से बाजू को तैयार कर लिया। ये तो दोस्तों बहुत सरल तरीका है जो सभी को बन जाता है, और जिनको बिल्कुल भी नहीं आता बॉक्स वाइज सीखना हो तो हमारा एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने आपको बॉक्स बना करके बाजू की पूरी कटिंग अच्छे से बताई है। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आता तो आप उसको भी सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी 8 इंच की बाजू यहाँ पर तैयार हो चुकी है, ठीक, वो भी 36 और 8 साइज के लिए। ये तीनों बाजू हमने 36 और 38 के लिए आपके सामने बताई है, 3.5 इंच की, 5 इंच की और 8 इंच की। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो, आप कमेंट करिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।